अभी ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ परफॉर्म रियली वेल, साउथ अफ्रीका में नॉट सो मच बट स्टिल शाहीन नज़र आ रहा था कि ही इज़ फायरिंग अप, उसकी पेस भी बेहतर हो रही है, बॉल भी सही लैंड करने लग गया। एंड किसी ने अच्छा पॉइंट आउट किया था कि मे बी इट्स आकिब फैक्टर के इनके यॉर्कर वापस आना शुरू हो गए लेट ओवर्स में। सो वही चीज़ अब यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि इन दोनों के पास अच्छा मौका है कि इन विकेटों पर जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली नहीं होने वाली, तो यहाँ पे इनके स्किल का टेस्ट होगा कि किस तरह से ये अपने आप को मनवाते हैं। बिकॉज इन्हीं विकेट्स पे जब नहीं इतनी हेल्प मिलती थी तो किस तरह से कंडीशंस को अपने फेवर में इस्तेमाल करते थे, सीखना पड़ेगा अगेन वसीम वकार एंड शुएब अख्तर से कि जब उसको नज़र आ रहा होता था शुएब को कि विकेट नहीं हेल्प आउट कर रही तो वो लो फुल टॉसेस पे जाना शुरू कर देता था कि एटलीस्ट तेज़ होगी, मे बी इन द एयर मैं डिसीव कर दूँ। सो समथिंग ऑन दोज लाइन्स, किस तरह से इसको प्लान आउट करते हैं। देन इस सारे फैक्टर में नसीम शाह इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिट, बिकॉज नसीम शाह के साथ वो मसला है ना कि उसकी बॉल इतनी ज़्यादा सीम हो जाती है कि वो अनप्लेबल हो जाती है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, वो सोशल मीडिया एडिट्स में बहुत मज़ा आता है देखने का कि यूँ जा रही है और यूँ जा रही है, बट वो यूँ जा रही है और यूँ जा रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये उसी तरह से ये है वो जो एक शॉर्ट पिच बॉलिंग की स्प्री थी एक बड़े बैट्समैन के अगेंस्ट हमारे एक फास्ट बॉलर के, हम आज भी देख के बड़ा एंजॉय करते हैं उसको, बट एट द एंड ऑफ द डे उसका कोई रिजल्ट फ़ायदा कुछ इस किस्म का नहीं था। अच्छा, लेकिन ये जैसे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का होम ग्राउंड, होम क्राउड और उसके साथ साथ कॉम्बिनेशंस के एतबार से आपको लगता है कि जब हम अपने फास्ट बॉलर्स की बात करें और फिर उसका हम मवाजना करें या हवाला भी दिया जाए कि वसीम और वक़ार, तो स्किल्स का भी एक बहुत बड़ा फ़र्क आता है, फ़िज़िकल फिटनेस का, अप्रोच का, आपकी गेम अवेयरनेस का, और एक वो जो लगन है खेल के बारे में, उस तमाम चीज़ों में खासा फ़र्क है वक्त के साथ साथ आया। बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया ना। उस वक्त शायद इस किस्म की डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। डिस्ट्रैक्शन एक तरह से अच्छी चीज़ भी होती है, जैसे मैंने पिछली बार ही कहा था कि मुझे उसकी ग्राउंड की परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे नहीं परवाह कि वो निकर पहनता है, पतलून पहनता है, ग्राउंड से बाहर क्या करता है। सो प्रॉब्ली अब ऐसा है कि ग्राउंड से बाहर डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि वो मे बी मेरे ग्राउंड की परफॉर्मेंस पे असरअंदाज इस तरह से होने लगती हैं कि मैं सोशल मीडिया के कमेंट्स का बहुत प्रेशर लेने लग गया हूँ कि मेरे मुतालिक क्या बात हो रही है, कोई मेरे बारे में बुरी बात तो नहीं कर रहा। इस किस्म का प्रेशर शायद उन वक्तों में नहीं था, मुझ तक डायरेक्ट चीज़ें नहीं आ रही थी। अब तो मुझे डायरेक्ट डीएम के अंदर हेट स्पीच का सामना करना पड़ जाता है, तो उसका इम्पैक्ट अलग है। क्रिकेट चेंज हो गई है, स्किल सेट चेंज हो गया है। उस ज़माने में इतना नहीं था दोनों एंड से फास्ट नया बॉल इस्तेमाल होने का, बाउंसर का रूल चेंज हो गया है। क्रिकेट बड़ी हद तक, जहां पहले विकेट एक इवेंट हुआ करती थी, अब हमने छक्के को एक इवेंट बना दिया है और उसके इर्द गिर्द हमने बना दिया कि अब बैटिंग ओरिएंटेड, बैटिंग सेंट्रिक हो जाएगी, बिकॉज विकेट बार बार नहीं गिननी। हाँ, छक्का चौका बार बार लगता है तो उस पर ऑब्वियसली एक कमर्शियल एंटिटी आ जाती है कि दिस 4 वाज ब्रॉट टू यू बाय फलां फलां फलां। तो जितना ज़्यादा हम देखेंगे ब्रॉडकास्ट एंड कमर्शियल रेवेन्यू का इनपुट हो गया है क्रिकेट में, तो वो बहुत हद तक उस तरफ जाती जा रही है। तो वहाँ पे फिर बॉलर्स पे पाबंदियाँ भी हैं कि वो कुछ नया ट्राई नहीं कर सकते। जिस तरह हमने दूसरे को कर्ब किया, बिल्कुल ही ख़त्म करके रख दिया हमने ऑफ स्पिन बॉलिंग को। इसी तरह से फास्ट बॉलिंग के केस में भी हमने बहुत सारी इस किस्म की तब्दीलियाँ देखने को मिली कि अब उस किस्म के फास्ट बॉलिंग हमें एटलीस्ट पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रही जिस किस्म की क्वालिटी पेस बॉलिंग हुआ करती थी। एंड वैसे भी इस पर किसी का बड़ा अच्छा एनालिसिस था कि हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर सेल किया है कि वी आर अ लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स, वी आर एक्चुअली लैंड ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। ये बीच में एक अनोमली आई थी इमरान, वसीम, वकार, शुएब की, कि जिसकी वजह से हमारे अभी भी किसी बच्चे से आप पूछेंगे तो वो फास्ट बॉलर ही बनना चाहेगा। मे बी उसका स्किल सेट लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर वाला हो, लेकिन बनना फास्ट बॉलर ही चाहेगा। बट उससे एक ट्रेंड तब्दील हो गया। वरना इन तीनों से पहले आप हमारे चार्ट्स देखें तो हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो है डोमिनेट किया करते थे। शुएब अख्तर का भी काफ़ी एक लोगों के दिमाग में वो एक इम्पैक्ट है ना कि आपको फास्ट बॉलिंग, हर जनरेशन की एक वो है ना कि अगर 80s का बच्चा है तो उसने इमरान को देखा है, 90s का बच्चा है तो वसीम वकार को देखा है, 2000s का बच्चा है या लेट 1990s का बच्चा है तो उसने शुएब अख्तर को देखा है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली अगर कुछ लोगों ने उमर गुल को देखा, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ मसला क्रिकेट के डाउनफॉल में अगेन वो जो 7-8-9 साल हैं जिसमें हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हुई, उसने हमें कई चीज़ों में पीछे किया। हमें ये भूल गया कि हमने अपने ग्राउंड में क्रिकेट करवानी किस तरह इंटरनेशनल लेवल की। हमारे स्टेडियम्स उसके लिए तैयार नहीं थे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए तैयार नहीं थी, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन तो तैयार नहीं थी। हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे बाकी जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, उनको भूल भाल गया था कि इस किस्म का इवेंट किस तरह से मैनेज करना है। सो दिस चैंपियंस ट्रॉफी इज गोइंग टू बी अ बिग अपॉर्चुनिटी एज वेल एज अ टेस्ट फॉर ऑल दीज पीपल। इसी तरह से हम लोगों को भी भूल गया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट देखनी कैसे है।
और फिर हमारे यहाँ जिस तरह से क्रिकेट के वापस आने के बाद भी स्टेडियम आवाम से इतना दूर हो गया कि वहाँ जाने के लिए मुझे जितनी जान जोखम में डालनी पड़ती है, आई डोंट गेट दी आइडिया कि मैं क्यों जाऊँ। जैसे पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि दीगर ममालिक में आपका फ़ैन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट करता है। स्टेडियम्स आपको खुले बाजुओं के साथ वेलकम करते हैं कि आए आप इंजॉय करें। वहाँ पे ये तक डिसाइड हो रहा होता है कि फॉर इंस्टेंस ये अगर किसी फ़ैन ने दौरान मैच कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है तो उसके कप का एंगल किस तरह से होगा ताकि उस ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी मिल जाए। अगर उसने आइसक्रीम खानी है तो वो आइसक्रीम का कप हम इस तरह से डिज़ाइन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी मिल जाए। यहाँ हमारी प्लानिंग हो रही होती है, लोगों के पराठे नहीं अंदर जाने देने, लोगों का बैनर नहीं अंदर जाने देना, ठीक है, लोगों के हेडफोन्स नहीं अंदर जाने देने। ये तो चलो ठीक है, मुझे एक दफ़ा रोक लिया था एट दैट टाइम आई यूज्ड टू वर्क फॉर पीसीबी कि आप चले जाएं, आपका लैपटॉप अंदर नहीं जाएगा। मैं कहा मेरा जाना ज़रूरी नहीं है, इसका अंदर जाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। सो हमारे यहाँ इस किस्म की रुकावटें हैं। तो वो एक मरतबा ना हुआ राय साहब, जैसे आपने रोकने की बात की ना, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर मोहम्मद इलियास साहब जी, आप जानते हैं उनके कितने वेरी इंटरेस्टिंग बागो बहार शख्सियत है। जी जी जी। तो वो हम लोग जा रहे, वो भी मैं भी था और इलियास साहब भी थे पैदल। मैं कि चलो पैदल ही चलने ना इलियास साहब, तो हम पैदल चलने शुरू हो गए। मैं कि लाइन चला के जावांगे। अब हम लाइन में लगे, उनको भी मैं आओ जी लाइन चला गो लियास साहब की लाइन। और वो तलाशी की बात आई। तलाशी के मौके पे जब हम पहुँचे ना तो उनके पास तंबाकू नोशी का सामान मौजूद था। तो वो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। हमने तो उसमें लियास साहब ने फॉर्मर चीफ नहीं जा सकते जी अंदर, नहीं जाए। अब लियास साहब ने कहा कि ये सिगरेट अगर मैं इनको ऐसे दे दूँगा तंबाकू नोशी का सामान तो ये तो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो इस्तेमाल के लिए तो वो नहीं किसी को दे सकते। उन्होंने कहा नहीं जा सकता, कहते 1 मिनट हाफ है। उन्होंने टक 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 उन्होंने कहा एल है, चलो जाओ चलिए। उन्होंने कहा जी मैं नहीं पी सकता, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ कि तुसी आप इस्तेमाल करोगे, तेरे को भी टक 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 चलो। ओह माय गॉड। सो जहाँ दीगर ममालिक में दीगर ममालिक में पूरा डिपार्टमेंट होता है इस चीज़ के लिए जिसको फ़ैन इंगेजमेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है। हमारे यहाँ वो फ़ैन इंगेजमेंट सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रहेगी कि जी हमारे कंटेंट पे फ़ैन्स कितने इंगेज कर रहे हैं। फ़ैन्स ग्राउंड में आके, स्टेडियम में आके किस तरह से इंगेज करते हैं, इस तरफ अभी भी उस तरह से ध्यान नहीं है। एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यू सीरीज़ है ऑन सुंदरलैंड्स फुटबॉल क्लब। वो रेलीगेट हो के कुछ 3rd डिवीज़न में बेचारा पहुँच गया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट है जो कि कुर्सियाँ तब्दील कर रहा है कि भाई फैंस का एक्सपीरियंस बेहतर होना चाहिए। और वहाँ पे फैंस का भी फिर उस क्लब के लिए प्यार इस किस्म का है कि पता है ये रेलीगेटेड क्लब है, 2nd डिवीजन में आ गया, लेकिन फिर भी फर्स्ट डे पे खड़े हैं लोग सीज़न पास लेने के लिए कि पूरे सीज़न की टिकट्स आज ही लेके जानी है। और वो प्लान कर रहे हैं कि अच्छा मैं यहाँ बैठूंगा तो मुझे एंथम किस तरह से सुनाई देगा। दीगर ममालिक में इस तरह से प्लानिंग हो रही होती है, हमारे यहाँ मतलब। अच्छा, आपने फुटबॉल की बात की तो मुझे एक और बात याद आ गई कि कुछ खबरें ये भी सुबह से रिपोर्ट हो रही हैं कि शायद PFF को सस्पेंड कर दिया गया है फीफा की जानिब से। खबरें गर्दिश नहीं कर दिया गया है। कुछ ज़्यादा लंबी सस्पेंशन नहीं होगी, प्रॉब्ली 1 से 2 माह के अंदर। लेकिन उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि उनको आइन के में कुछ तब्दीलियां करने के लिए कहा जा रहा था बार बार। जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी लाई गई थी जिसका जो कि एक तरह से एडहॉक सिस्टम ही था, सो उनके नाम से जाहिर होता है कि चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए लाया जा रहा था। उस जो आइन में तब्दीलियां सजेस्ट की जा रही थी या वो हो नहीं रही थी या उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही थी, लिहाजा अगेन इंटरवेंशन की बुनियाद पर फीफा ने मेंबरशिप कैंसिल कर दी है PFF की। लेकिन जो इनसाइड न्यूज़ है या जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है उनका यही कहना है कि ये उसने बड़े मज़ाकिया अंदाज में कहा था ना कि यार दफ्तर तो पहले ही क्रिकेट मैचेस की वजह से बंद था, ये थोड़ी छुट्टी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट दिस सस्पेंशन वॉन्ट लास्ट लॉन्ग। कर दिया हुआ एक सस्पेंशन हो गई है, नहीं बहाल भी कर दिया है। हाँ, वो ये सस्पेंशन उसका यही कहना था कि ज्यादा लंबी, बहुत लंबी भी हुई तो 60 दिन, इससे ऊपर नहीं जाएगी। जब तक मैंने बताया वो सही भी हो गई है, बहाल भी हो गई है। अच्छा सर, मैं लेट हो गई वो उन्होंने जो आपने कहा ना कि ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो वो फौरी तौर पर फीफा ने एक्शन लिया है। उन्होंने कहा नहीं तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। या हो सकता है वो तब्दीली आइन में करवा दी हो, वो अंकल की ऐनक का नंबर तब अपनी ऐनक लगाए बगैर पढ़ रहे। मजाक है पाकिस्तान के साथ, खुद पाकिस्तान के लोगों का भी और बाकी फीफा का भी। पता नहीं क्या उन्होंने NC लगाई हुई है पाकिस्तान पर, और पता नहीं कितने ही बरसों से 2015 से जब ये खेल शुरू हुआ था 2025 आ गया, पूरी दहाई अच्छा भला पाकिस्तान का फुटबॉल थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहा था।
एक साउथ अमेरिकन राइटर ने मुझे कुछ अर्सा पहले, ज़्यादा लंबी बात नहीं, पुरानी बात नहीं है, 1.5-2 माह पहले की बात है, सर्दियों में ही मुझे कांटेक्ट किया था जस्ट टू गेट दी आइडिया कि पाकिस्तान में फुटबॉल का सीन क्या है। एंड शी वाज सरप्राइज टू नो कि पाकिस्तान ने कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया हुआ। इतनी आबादी है, इतना क्रेज़ है खेल के लिए, दुनिया भर को फुटबॉल बना कर देता है, लेकिन नहीं हो सका। देन आई एक्सप्लेन टू हर कि क्या सिचुएशन है, एंड शी वाज लाइक हाँ मेरा मुल्क भी कौन सा आज तक क्वालिफाई कर सका है। तो वो यही, और उसको मैंने बताया कि ये हमारा इस साल का सीज़न शायद सबसे अच्छा सीज़न रहा है कि हमने क्वालिफायर में एक मैच जीता हुआ है। एंड लेकिन आपको पता है एक चीज़ ऐसी है, जिस तरह हॉकी का एक दौर था कि उस वक्त लोगों को क्रिकेट का इंतज़ार होना वो हॉकी का ज़रूर होता था। बहुत पुरानी बात अगर आप करें तो, मैं अगर सुनूं किसी से कभी तो वो ये कहते हैं कि हमें हॉकी का बड़ा क्रेज़ था कि सब के सब प्लेयर जो है वो नंबर 1 थे। इस तरह से अब जाकर क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर अपनी एक ग्रिप पैदा करता है, वापस आता है, वापस क्या आना है मतलब नए सिरे से ही पैदा करें, रिवर्स करें, एक अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करें, तो फुटबॉल के अंदर पाकिस्तान जितना इम्पैक्ट पैदा कर सकता है, आई थिंक कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच से ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर पैदा हो जाएगा। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम हमेशा से वन स्पोर्ट नेशन नहीं थे। बैक इन 60s हम हर तरह की खेलें खेलते थे, जब करेक्टर्स लाइक अखलाक एंड हमारे रेसलिंग हो गया, देन स्कॉश में हमारे कितने बड़े बड़े नाम रहे हैं, एथलेटिक्स में हमारे बड़े बड़े नाम रहे हैं, एशियन गेम्स वगैरह में पाकिस्तान यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट, जो कि तकरीबन हर तरह की खेल खेल रहा होता था। हॉकी ऑब्वियसली हमारा एक प्राइम फोकस हुआ करता था बिकॉज उसमें हम जीत भी जाते थे। अगेन जिस ये भी कहा जाता है कि हॉकी इस एक्चुअली इस खित्ते की इंडिजिनस एक खेल की अंग्रेज़ी फॉर्म है, बिकॉज खिद्दू कुंडी इसी किस्म की खेल हुआ करती थी जिसकी रिफाइंड फॉर्म फील्ड हॉकी की शक्ल में नज़र आती है। सो वो एक फैक्टर था। देन ऑब्वियसली मे बी इस बात से बहुत से लोग डिसएग्री करें कि जावेद मियाँदाद का छक्का जो था वो क्रिकेट की राइज थी और हॉकी का जवाल वहाँ से शुरू हो गया था, बिकॉज लोगों का अचानक से क्रेज़ क्रिकेट की तरफ बढ़ना शुरू हुआ और हॉकी का क्रेज़ जो है वो डाउन द लाइन गया। 92 का वर्ल्ड कप हमें याद है, बट अक्सर हम भूल जाते हैं 94 में भी हमने वर्ल्ड कप जीता था, हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद एक चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की जीती थी, प्रॉब्ली वो हमारा आखिरी बड़ा टूर्नामेंट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना चाहिए भी नहीं है। अब अगर जेवलिन थ्रो अरशद नदीम ने इतना नाम उसमें कमाया है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट आज भी जो क्रिकेट के साथ है वो क्रिकेट के साथ ही है। डेफिनेटली हॉकी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, मुझे तो खैर हाफिज साहब आपको ज्यादा इसके बारे में इल्म होगा। हॉकी के साथ दो चीजें जो हुई ना, एक तो ऑस्ट्रोटर्फ का आना, वहां से हमारा जवाल शुरू हो गया बिकॉज वी वर नॉट प्रॉब्ली रेडी फॉर दैट चेंज। उसके बाद भी जो हम वर्ल्ड कप जीते हैं वो जीते हैं जिसमें थोड़ा मिक्स था, ऑस्ट्रोटर्फ एंड ग्रास हॉकी साथ साथ थी। टाइम के साथ साथ बाकी टीमों ने अपने आप को तब्दील कर लिया, हम उसी जोन में रह गए जी तुम्हारा खेल हम कर ही लेंगे, हमने तब्दीलियों को टाइम पे जज नहीं किया। एक फैक्टर वो था। दूसरा फैक्टर ये था कि हमारे यहाँ तालीमी इदारों में तब खेलों का बहुत अच्छे तरीके से इनेकाद किया जाता था। हॉकी के मैचेस, क्रिकेट के मैचेस, बाकायदा राइवलरी हुआ करती थी गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज की आपस में, हॉकी में और क्रिकेट में। एक और मसला जो हुआ कि जब खेलों को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के नीचे से निकाल के आईपीसी के अंडर दिया ना, वहाँ से तो बिल्कुल ही वो ख़त्म हो गया ना कि अब स्पोर्ट्स इदारे जो पहले सिर्फ मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शंस पे ही खेलें थोड़ी बहुत करवा देते तो उन्होंने तब हाथ झाड़ दिए। स्कूलों में खेल के मैदान ख़त्म हो गए। उसके फिर जो है ऐसा ऐसा हॉकी का रुझान ख़त्म होता रहा, बिकॉज उसमें इवेंचुअली आपको कोई भी खेल तब मरता है जब आपको वो खेल गलियों में खेला जाता नज़र आना बंद हो जाता है। फुटबॉल एक गरीब आदमी की खेल है, एक बॉल चाहिए, 5-6 लोग चाहिए, आप खेल सकते हो। क्रिकेट के खेल में भी ऐसा ही है, एक बॉल और एक बैट चाहिए। हॉकी के केस में अगर आपने खेलनी है, हर बंदे को एक हॉकी चाहिए, ठीक है, उसके लिए कुछ सामान वगैरह चाहिए। एंड देन इवेंचुअली जब उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट उस तरह से मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं शौकिया नहीं खेलूंगा। हाँ, मैं थोड़ा सा बेहतर हूँ तो मैं शायद प्रोफेशनली हॉकी खेल लूँ, चांसेस उसके भी कम है, बिकॉज वो मैं अनअर्थ किस तरह से करूँगा। मे बी अभी भी हमारे जो सेंटर्स हैं, प्लेसेस लाइक गोजरा एंड ऑल, जहाँ पे एक हमारी वो एक लेगेसी रही है हॉकी की। आज भी किसी घर की खुदाई करोगे तो नीचे से हॉकी का सामान बरामद हो जाएगा, बिकॉज वो दबाया जाता था। सो वो अभी भी वो सेंटर्स हैं हॉकी के लिए, बट उस तरह से नहीं है, बिकॉज मे बी हमारा इंटरेस्ट नहीं है। ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो हॉकी इज़ अ डाइंग स्पोर्ट अराउंड द वर्ल्ड, और खेलों ने टेक ओवर कर लिया। अरे लेकिन पाकिस्तान में जैसे अभी राय साहब आपने जिक्र किया है हॉकी के मुख्तलिफ वजूहात के क्यों आखिर नीचे आई है। 94 में पाकिस्तान हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, स्क्वॉश, स्नूकर में मोहम्मद यूसुफ साहब जीते थे 1994 में। तो पाकिस्तान बैक वक्त 4 खेलों में, और दुनिया का सबसे लंबा इंसान भी हमारे पास था। हाँ, तो वो मुझे कार्टून याद है जब आलम चन्ना साहब की
वफात हुई है तो एक था, एक कबर बनी हुई है, उस पर क्रिकेट बैट लगा हुआ था, एक हॉकी की कबर थी, एक स्कॉश की थी, एक स्नूकर की थी, और एक फिर एक लंबी सी कबर थी कि आज ये वाला रिकॉर्ड भी हाथ से गया। तो पाकिस्तान में उस वक्त 4 बैक वक्त खेलों का आलमी चैम्पियन था जहांगीर खान, जानशीर खान ने एक अरसे तक, मतलब हमने अगर तब्दीलियों के साथ अपने आप को बेहतर नहीं किया, लोग तरक्की करने में लगे रहे, लोग तहकीक में लगे रहे, लोग तो उसमें अपने आप को संवारने में लगे रहे और हम लगे रहे और कामों में, तो उसका नुकसान खुमियाजा हम खुद भुगत रहे हैं। सिस्टम हमारे यहाँ किसी चीज़ का नज़र नहीं आता। आज हॉकी, एक हॉकी फेडरेशन है, पता नहीं वो क्या है, वो 8, 10, 15 लोग हैं, वो 20, 25, 15, 20 बरस गुजर गए हैं उनको, वो हर जगह पता नहीं क्या है यार, अजीब तमाशा है पाकिस्तान में।